जे उसो का हील टर्न टीज, एजे स्टाइल का कंट्रोवर्शियल प्रोमो एंड बहुत कुछ हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ में। आज के मंडे नाइट रॉ को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू कहूं तो मैं तो यही कहूंगा भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो रॉ की स्टार्ट होती है जे उसो एंड जिमी उसो के साथ, वही अपना टिपिकल यीट वाले म्यूजिक के साथ में। एंड वो आके एड्रेस करते हैं अपना पिछले मंडे नाइट रॉ पे कैसे उन्हें ब्रॉन एंड ब्रॉन ने उन्हें अटैक किया था एंड सब चीजें। वैसे ही वो विजन का नाम ड्रॉप करते हैं, वहीं के सामने से ब्रॉन एंड ब्रॉन आ जाते हैं। तो पहली बात तो ब्रॉन स्ट्रोमन क्यों बोला मैंने, ब्रॉन बेकर कहते हैं कि भाई जिमी तू यहाँ क्या कर रहा है, ये स्मैकडाउन तो है ना, ये तो मंडे नाइट रॉ है, वी रन दिस शो। एंड ब्रॉन से रीड कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज योर ट्राइबल थीप, जिससे पब्लिक उन्हें बू करती है। ओटीसी के चैन लगते हैं, रोमन रेंज के चैन लगते हैं। एंड वो कहते हैं जैसे हमने रोमन रेंज को हॉस्पिटल में पहुंचा था वैसे हम तुम दोनों को पहुंचाएंगे। तो जे जिमी उसो कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो आजा एक मैच कर लेते हैं। तो रसल पलूजा में इनका मैच फाइनल हो चुका है। इतने में ही एले नाइट पीछे से आके ब्रॉन एंड ब्रॉन पे अटैक कर देते हैं, रिंग साइड में उनको लेके जाते हैं। अच्छी खासी ब्रॉल होती है, जिमी एंड जे उसो भी उनके ऊपर अपर हैंड लेते हैं, ये एंड हीट पंचेस भी होते हैं। ब्रॉन से लीड पे वो बीएफटी करने जाते हैं एले नाइट, बट गलती से यू जे उसो के ऊपर आ जाते हैं। इससे थोड़ी सी इनकी केमिस्ट्री बिगड़ती हुई दिखती है एंड वही प्रोग्रेस होते हैं आगे मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। इसके बाद हमें एजे स्टाइल का प्रोमो दिखता है एंड जो नेटफ्लिक्स पे लाइव देख रहा है उनको ही दिखता है, क्योंकि कमर्शियल के बाद जो प्रोमो आता है सिंपली उसमें क्लिफाई करते हैं कि वो एकदम अकेले हो गए हैं, ना उनके पास में उनकी टीम है, मीचेन भी स्मैकडाउन पे है एंड समबडी बिहाइंड दैट गोरिल्ला वो नहीं चाहता कि एजे स्टाइल्स यहाँ वर्क करें। तो उन्हें इनडायरेक्टली ट्रिपल एच के ऊपर टिक लिया है। इसके बाद उनका मैच भी होता है एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ में। इसमें एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो उनको इंटरप्ट करते हैं, जिसको ओवरहैंड देने के लिए आते हैं ड्रैगन ली एंड काफी डिसेंट मैच था। एंड बस मुझे लास्ट में वो बहुत अच्छा लगा जब एजे स्टाइल्स उस रोल अप को स्टाइल क्लैश में कन्वर्ट करके एक विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लायरा वर्कीरे वर्सेस रकेल रॉड्रिगस का मैच। ये भी काफी शॉर्ट मैच था एंड में ध्यान बम लगा के रकेल रॉड्रिगस इसमें विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखता है यूसेफ वर्सेस पेंटा का मैच। ये भी काफी डिसेंट मैच था। न्यू डे की थोड़ी बहुत इसमें इंटरप्शन होती है, वो एक बाहर सुसाइड डाइव लगाते हैं, पेंटा मैक्सियन डिस्ट्रॉयर लगाते हैं यूसेफ के ऊपर, यूसेफ किक आउट कर देते हैं एंड लास्ट में वो एक्जेवियर वुड की हेल्प से रूसेफ एक माच का किक लगा के पेंटा के ऊपर अपनी विक्ट्री हासिल कर लेता है। हमें देखने मिलता है आस्का वर्सेस निकी बेला का मैच। ये मैच ही पता नहीं क्यों इन्होंने डाल दिया, 3 घंटे का शो है खींचने के लिए। एंड में निकी बेला टैप आउट कर देती है आस्का लॉक से एंड बैक स्टेज में आस्का निकी बेला को चिढ़ा रही होती है। निकी बेला कहती है मैं फिर से लड़ने के तैयार हूँ। इतने में रिया रिप्ली आ जाती है एंड आस्का वहाँ से निकल जाती है। तो सिंपली ये एक टैग मैच की तरफ में इनको लेके जा रहा है, शायद नेक्स्ट वीक ये हो सकता है। उसके बाद हमें प्रोमो देखने को मिलता है एजे ली की तरफ से। एजे ली फाइनली रॉ पे रिटर्न कर चुकी होती है। वो बेकी लिंच की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अपने वेस्ट पे बांध के आती हैं। वो सिंपली पहले एड्रेस करती हैं कि जो मुझे नहीं जानते हैं 10 साल पहले जो नहीं थे, सिंपली मिलेनियंस के लिए बात हो रही थी। वो कहती है मैं तुम्हारे फेवरेट सुपरस्टार की फेवरेट सुपरस्टार। वो कहती है जैसे मैंने अपने हस्बैंड सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर के साथ, सेथ रॉलिंस का एंड जॉन सीना के साथ राइवली करते देखा है, बट व्हाट बेकी लिंच डिड टू माय हस्बैंड दैट पिस मी ऑफ। इतने में बेकी लिंच का म्यूजिक हिट होता है एंड बेकी लिंच कहती है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मुझे सिंपली अपना टाइटल चाहिए। तो एजे ली कहती है आके मेरे से ले रिंग में, और जैसे मैंने उस दिन तेरी शिकागो में आंख लाल काली करी थी वैसे ही मैं तेरी दूसरी आंख भी काली कर दूंगा। इतने में सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस जाते हैं एजे ली को कन्फ्रंट करते हैं, सिंपली अपनी वाइफ का टाइटल लेने के लिए जाते हैं, बट एजे ली भी उनके संग माइंड गेम्स खेलती है। इतने में पीछे से सीएम पंक आते हैं बेकी लिंच के। बेकी लिंच शॉक हो जाती है, रिंग में जाते हैं, वो जीटीएस हिट करने की कोशिश करते हैं, बट सेथ रॉलिंस वहां से एस्केप कर जाते हैं एंड सेथ रॉलिंस फाइनली मैच अनाउंस कर देते हैं। सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली मिक्स्ड टैग टीम मैच एट रसलपलूजा। तो ये स्टोरी लाइन तो काफी हद तक इंप्रूव होती जा रही है एंड मजा भी आएगा इस मैच को देखने में, किस हिसाब से सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की राइवलरी ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। नेवर एंडिंग राइवलरी है ये। इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने मिलता है एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच। बीएफटी की कोशिश करते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और ब्रॉन्सन रीड उसको टकआउट कर देते हैं एंड एक पावर स्लैम के साथ में आज ब्रॉन्सन रीड ने एले नाइट को पिन कर दिया बिना किसी सुनामी के। बट अगर इस पिनफॉल को अगर ध्यान से देखा जाए तो तीसरे काउंट पे एले नाइट ने किक आउट करा। तो क्या ये बॉच हुआ कि क्या पता नहीं। इसके बाद में भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिमी उसो आते हैं उन्हें सेव करने, बट उन्हें भी एक स्पीयर देते हैं ब्रॉन्सन ब्रेकर एंड फिर जे उसो भी आते हैं जो बैक स्टेज चले गए थे बाहर, बट वो आते हैं, वो सुपर किक लगाते हैं, देन ब्रॉन ब्रेकर उनको अगेन एक स्पीयर लगाते हैं। फिर ब्रॉन्सन रीड एक प्रीव्यू देते हैं हमें रसलपलूजा में, जिमी एंड जे उसो के ऊपर वो सुनामी हिट करने जा रहे होते हैं, बट इतने में एले नाइट एक स्टील चेयर से ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक कर देते हैं। देन एले नाइट जिमी उसो को उठा के कहते हैं कि हाँ भाई अपने बीच में सब एकदम सही है, पर इसके बाद जे उसो उनको लिटरली ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन स्पीयर देते हैं
जो आज तक जे उसो को स्पीयर के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बट उनने आज जो स्पीयर लगाया वो स्पीयर एक्चुअल में स्पीयर था। एंड क्या यहाँ से हमें जे उसो का एक नया कैरेक्टर वर्क देखने मिलता है, सिंपली एक हील टर्न का टीज दे रही है भाई। आज का मंडे नाइट रॉ तो कमाल का गया, बस कुछ मैचेस को छोड़ के मैं तो इसको 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। आप बताएं आपको कैसा लगा, एंड हम मिलेंगे अपडेट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।